आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थी थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि क्योंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाए हैं। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था।
अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ पे सोने में उनके वजन को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म अदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1957 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंह ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में सिंह पाकिस्तान में है, इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना जाता था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद
साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थी थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाए हैं। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने, महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है।
पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। आज अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ में सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनकी शादी सन 1999 में हुई। इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म वेदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से
मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थी थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना
पलसीकर ने निभाया है रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है मेजर कपूर। हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है सभी मलिका ने किरदार निभाया है रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ में सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसायी अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना
एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई के BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर, अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु
मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश कानोकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ पे सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही। जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न।
उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1957 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर गायत्री फिल्मों में से त्रयी फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो उन्होंने श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन चिशल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश जो फिरोज खान है अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन
कश्मीर हाउस बोट में मालिक व बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल ओब्लिक राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है, उषा साधना के किरदार निभाया है, रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है, मधु मुमतालाजी ने, महमूद अली ने किरदार निभाया है, सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश कानोकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहले टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ सोने में उनके वजन को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही। जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथी सन 1999 में हुए। इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार
केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल की ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि
गोपाल किसी परेशानी में है इसलिए उससे संपर्क नहीं हो कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक व बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल ओब्लिक राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है, उषा साधना के किरदार निभाया है, रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है, मधु मुमतालाजी ने, महमूद अली ने किरदार निभाया है, सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहले टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनकी शादी सन 1999 में हुई। इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का
आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक एच.एस. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद के केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में
एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उसे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक व बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल ओब्लिक राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाए हैं। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ सोने में उनके वजन को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपीर रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्मों में
कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म अदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1957 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्टी गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्टी गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंह ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंह पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थी थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन
है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक व बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल ओब्लिक राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने, महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किशन किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशन को दिया गया था। संदर्भ में सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म
20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। और इनका नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही। जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनकी शादी 1999 में हुई। इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपी रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेंड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंह ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में सिंह पाकिस्तान में है, इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थी
थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म के निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनेत्री राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उसे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहली टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठी
अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ पे सोने सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट, पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका अन्य नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1949 से 1993 तक रही। जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथी सन 1999 में हुए। इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपी रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया, और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंह ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में सिंह पाकिस्तान में है, इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई के BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो उन्होंने श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू
रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर, अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि चूंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किशन किशोर नाजिर हुसैन के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश का नौकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था।
ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहले टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ पे सोने में उनके वजन को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट, पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका अन्य नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष सन 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपी रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई, पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता। अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंह ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में सिंह पाकिस्तान में है, इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से नहीं जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के
शिष्या बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन चिस्सल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल, जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए, एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि क्योंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए उससे संपर्क नहीं कर पा रही है। गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त रमेश, जो फिरोज खान है, अपने दोस्त की प्रेम कहानी से अनजान उषा से शादी करना चाहता है। कई बार नहीं कहने के बाद उषा के पिता उसकी ओर से स्वीकार कर लेते हैं और उषा भी कर्तव्यनिष्ठा से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन उसकी शादी के दिन कश्मीर हाउस बोट में मालिक बम्बू मोहम्मद के रूप में एक चमत्कार होता है कि पहले रमेश और फिर उषा को पता चलता है कि गोपाल और सूरज दो व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक ही है। यही स्थिति फिल्म का क्लाइमेक्स बताती है। ढालना में देखा गया है कि गोपाल राजू राजेंद्र कुमार ने किरदार निभाया है। उषा साधना के किरदार निभाया है। रमेश के रूप में फिरोज खान ने किरदार निभाया है। मधु मुमतालाजी ने, महमूद अली ने किरदार निभाया है। सरला के रूप में नाजिमा ने किरदार निभाया है। और इसके बाद देखा गया है कि दीवान किसान किशोर नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया। गोपाल की मां का किरदार अचला सचदेव ने निभाया है। चिकित्सक नाना पलसीकर ने निभाया है। रमेश के पिता ब्रह्म भारद्वाज ने निभाया है। मुंशी असदाउल्लाह धूम ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर हरी शिवदासनी ने किरदार निभाया है। सभी मलिका ने किरदार निभाया है। रमेश कानोकर जानकी दास मेहरा ने किरदार निभाया है। दिल्ली के रूपचंद का दोस्त खेराती ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर का नौकर नर्मदा शंकर ने किरदार निभाया है। मेजर कपूर की पत्नी परवीन पॉल ने किरदार निभाया है। पारो देवी और केशव राणा और ब्रह्म
ब्रह्म भारद्वाज और महेंद्र सिंह और केवल अपने स्वयं किरदार में नजर आए हैं। गीत और संगीत इस फिल्म में जो दिए गए थे वो शंकर जयकिशन द्वारा रचित थे और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। जब इश्क कहीं हो जाता है तो आशा भोसले और मुबारक बेमक ने गाया था। बेदर्दी बालमा तुझको लता मंगेशकर ने गाया था। आज अजी रूठ कर जब कहाँ जाएगी लता मंगेशकर ने गाया था। अजी हमसे बचकर कहाँ जाओगे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए फूलों की रानी मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ए नरगिस ए मस्ताना मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। छलके तेरी आंखों से मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। एक्सीडेंट होने से पहले टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहा था, एस बलबीर ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे फिल्म को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राजेंद्र कुमार को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रामानंद सागर को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए रामानंद सागर को दिया। आजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा गीत के लिए हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए जय किशोर को दिया गया था। संदर्भ सोने में उनके वजन को लायक दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में। राजेंद्र कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1949 में अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 4 दशकों से अधिक लंबे कैरियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया गया। सन 1960 के दशक के दौरान उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाता था, जब उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, और इनका अन्य नाम जुबली कुमार था। व्यवसाय अभिनेता और निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1949 से 1993 तक रही जीवन साथी शुक्ला कुमारी थे। इनके साथ ही सन 1999 में हुए इनके बच्चे कुमार गौरव समेत 3 थे। रिश्तेदार राजू पटेल, दामाद रमेश बहल साला और ओपी रल्हन साला था। सम्मान उन्हें ने अपने बेटे कुमार गौरव अभिनीति को कई फिल्में भी बनाई। भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आजीविका राजेंद्र कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में पंजाब हिंदू खत्री परिवार में हुआ था और इनके दादा का एक सफल सैन्य ठेकेदार थे और उनके पिता का कराची सिंह ब्रिटिश भारत में कपड़ा व्यवसाय था। भारत के विभाजन के दौरान परिवार को सारी जमीन और संपत्ति छोड़कर भारत का आना पड़ा। जब वे मुंबई आए तो कुमार ने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। वह कभी भी हीरो की नहीं बनना चाहते थे और उन्होंने निर्देशक H.S. के रवेल के साथ काम करना शुरू किया और वह एक कर दिया और एक सहायक के रूप में करीब 5 साल तक उन्होंने रवेल के साथ पतंग सगाई पॉकेट मार जैसी फिल्मों में सहायक के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने सन 1949 की फिल्म पतंग में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद केदार शर्मा की 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह निर्माता देवेंद्र गोयल ही थे जिन्होंने कुमार को जोगन में देखा और उन्होंने 1955 में वचन में ब्रेक की दिया। फिल्म के लिए कुमार को केवल 1500 रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि फिल्म हिट रही और कुमार की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी और उन्हें शीर्षक दिया गया था ए स्टार इन बॉर्न। उन्हें महबूबा खान की ब्लॉकबस्टर महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया में अपनी सहायक भूमिका से और सफलता मिली। सन 1997 में उन्होंने नरगिस के किरदार के लिए बेटे की भूमिका निभाई और एक रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहली बड़ी सफलता अमित सक्सेना की संगीत में गूंज उठी शहनाई में से थे। उन्होंने उनकी सह कलाकार अमिता थी। और इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के दूसरे किरदार साधना के बारे में। साधना एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनेत्री में से एक मानी जाने वाली साधना अपनी उत्कृष्ट सुंदरता और ट्रेड सेटिंग फैशन स्टेटमेंट के लिए विख्यात थी। सन 1960 के दशक के मध्य से राज खोसला द्वारा निर्देशित स्पेस थ्रिलर पर गायत्री फिल्मों में से मिस्ट्री गर्ल की भूमिका के लिए उन्हें लोकप्रिय रूप से द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जाता था।
इनका जन्म 2 सितंबर सन 1941 को कराची सिंध ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में है इन अन्य नाम था द मिस्ट्री गर्ल के नाम से इन्हें जाना था। अल्मा मैटर द जय हिंद कॉलेज मुंबई की BA अंग्रेजी से साहित्य से इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की। कराची में जन्मी साधना ने उनका परिवार भारत के विभाजन के दौरान मुंबई चले गए। जब 7 साल की थी तो श्री 420 1955 में एक अप्रतिम भूमिका निभाने के बाद साधना निर्देशक शशधर मुखर्जी के शिष्य बन गई, जिन्होंने लव इन शिमला 1960 में कास्ट किया गया था और उनका विशिष्ट हेयर स्टाइल लोकप्रिय था। फिरोज खान एक भारतीय अभिनेता, फिल्म संपादक, निर्माता और निर्देशक थे जो भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और ये बॉलीवुड के लोकप्रिय स्टाइल आइकन में भी एक बन गए। आरजू हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आरजू रामानंद सागर द्वारा निर्देशित सन 1965 की एक बॉलीवुड ही फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सन 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक थी। यह उस साल की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आरजू एक ऐसे प्यार की कहानी है जो जीवन और भाग्य पर विजय प्राप्त करता है। नवीन जिसल और शबाना आजमी अभिनीत और राजश्री फिल्म है। यह एक बार कहो मैं विकलांगों से नफरत थीम को भी आजमाया गया था। फिल्म का निर्देशक रामानंद सागर है। उत्पादित है रामानंद सागर। अभिनीत राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान और नजीर हुसैन है। छायांकन जी सिंह का है। संपादित किया लक्ष्मण दास ने। संगीत है शंकर जयकिशन के। वितरित किया सागर कला सहयोग द्वारा। रिलीज की तारीख 15 जनवरी सन 1965 को रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक में देखा गया कि गोपाल जो राजेंद्र ने गोपाल का किरदार निभाते हुए नजर आए एक स्कीइंग चैंपियन है। वह जम्मू कश्मीर में अपनी छुट्टी के दौरान नकली नाम राज सरजू के साथ उषा साधना से मिलता है। फिर उन दिनों दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन उषा गोपाल से कहती है कि उसे विकलांग पसंद नहीं है। उनके मुताबिक विकलांगों की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मर जाए। कश्मीर में छुट्टियां बिताने के बाद और उषा से यह वादा करके कि वह उससे शादी करेगा, वह वापस दिल्ली चला आ जाता है जहां उसके माता पिता और बहन सरला रहते हैं। रास्ते में एक कार दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। गोपाल चिंतित हो गया कि क्योंकि उसे उषा की बातें याद आती है, इसलिए वह उससे अपने जीवन से दूर जाने से रोकने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उषा उसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह अब विकलांग हो गया है। फिर वह दिल्ली वापस चला जाता है और उषा के बारे में कुछ नहीं बताता। इस बीच उषा उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर वह सोचने लगती है कि गोपाल किसी परेशानी में है, इसलिए